अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम वीवर्स खैरियत से होंगे। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से तमाम वीवर्स को खुश आमदीद। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि मलेशिया में शादी करके आपको कौन कौन से बेनिफिट मिल सकते हैं, आप कौन कौन से यानी कि फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। अगर आपने शादी की है मलेशिया में या आप करना चाहते हैं तो शादी के बाद क्या फ़ायदा आपको मिल सकता है। अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन आपको वक्त पर मिल सकें। आइए इस टॉपिक पर तफसील से बात करते हैं कि मलेशिया में शादी करके आपको कौन कौन से बेनिफिट मिल सकते हैं। मलेशिया में अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपको यानी कि आपके हिसाब से कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो ठीक है। लव मैरिज भी होती है, अरेंज मैरिज भी होती है, किसी भी जगह यानी आप कर सकते हैं। ठीक है। ये शादी के बाद जो कि यहाँ आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका जो कि वीज़े की टेंशन वो ख़त्म हो जाती है। सिर्फ चंद रिंगट 70 या 100 रिंगट इस तरह यानी कि फ़ीस होती है, वो आपका वीज़ा लगता है। और शादी के बाद आप किसी भी जगह अपना बिज़नेस कर सकते हैं। बिज़नेस से मुराद यानी जो भी यानी कोई भी किसी भी जगह पे जॉब करता है ना, सॉरी, कारोबार करता है या बिज़नेस करता है, वो किसी न किसी के नाम पे होता है। जबकि गैर मुल्की अपने नाम पे बिज़नेस नहीं कर सकता जब तक उसके पास कोई प्रोफेशनल वीज़ा ना हो या प्रोफेशनल कोई इस तरह का बिज़नेस का सेटअप ना हो। अगर आपके पास वर्किंग वीज़ा है या किसी कंपनी का या किसी किस्म का यानी कि जॉब का वीज़ा है तो आप सिर्फ जॉब कर सकते हैं। जबकि बिज़नेस के लिए या तो किसी लोकल आदमी का यानी कि उसके नाम पे बिज़नेस होगा या आपके पास प्रोफेशनल वीज़ा होना ये ज़रूरी है। जबकि अगर आपने यहाँ पे शादी की है तो आप अपनी घरवाली के नाम पे कोई दुकान बना सकते हैं या कोई यानी कि मकान किस्तों पे ख़रीद सकते हैं, लोन ले सकते हैं, गाड़ियाँ ले सकते हैं, मोबाइल ले सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ जो कि किस्तों पर मिलती हो इंस्टॉलमेंट पे आप बड़ी आसानी के साथ ले सकते हैं, क्योंकि जो आपने शादी की है वो आपके घरवाली के नाम पर, उसका जो कि यहाँ का या मकामी आईसी कार्ड होता है उसके ऊपर उस मिलेगी आपको। वो आपको कोई भी नहीं जानता है, वो जानते हैं तो उसको जानते हैं कि अगर बाद में आप किस्तें अदा नहीं करते हैं, इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हैं, तो वो उसको पकड़ेंगे, उससे पूछेंगे कि आपकी किस्तें क्यों शार्ट हैं। कोई भी मसला मसाइल हुआ तो क्योंकि उसके नाम पे होगा वो बिज़नेस या वो जो भी आपने कोई चीज़ ख़रीदी है किस्तों पे या कोई भी सिस्टम है, तो ये आप कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर बेनिफिट, अगर जो हमारे दोस्त किसी और कंट्री में सेट होना चाहते हैं, ठीक है, उसके पास इतने पैसे भी नहीं है, तो शादी करके बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो शादी करता है और यहाँ के जो मकामी लोग हैं मलेशियन पासपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्री हैं, तकरीबन को मेरे ख़्याल में 100 प्लस ही हैं। तो ऑनरेबल वीज़ा यानी कि उनको मिल जाता है। अगर आपने बड़े बड़े कंट्रियों में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, कहीं भी आपने अगर जाना है तो आप यहाँ शादी करके घरवाली को साथ लेके जाएं। अगर आपकी घरवाली पढ़ी लिखी है तो आप उसका कोई कोर्स ऐसा करवा दें, जैसा कि यानी कोई लर्निंग लैंग्वेज कोर्स या कोई और स्टडी के या एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी कोर्स हो, उसका अगर वीज़ा आसानी से लग जाएगा उसको, तो इतना बड़ा इशू नहीं होगा। इशू तो ये होता है कि हमारा जो कि सिस्टम है वीज़ा अप्लाई करने का वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि सिस्टम ख़राब है, वो इतने आसानी से मिलते नहीं हैं। अगर उसको वहाँ पे एजुकेशन का वीज़ा मिलता है तो आप उस पर यानी कि एज़ ए हस्बैंड डिपेंडेंट होकर आप बड़ी आसानी के साथ जा सकते हैं। तो आपको कोई भी नहीं रोकेगा, क्योंकि आपकी वाइफ उधर में जब एजुकेशन हासिल करेगी, कोई कोर्स करेगी, तो आप डिपेंडेंट वीज़ा होगा आपका, एज़ ए हस्बैंड आप उसके साथ जा सकते हैं। तो इस तरीके से यानी कि आप किसी और मुल्क में सेट भी हो सकते हैं। यहाँ से आपको यानी कि बिज़नेस भी आप कर सकते हैं, अपनी दुकान भी बना सकते हैं, अपनी गाड़ियाँ भी ले सकते हैं, किस्तों पे लें या नगद लें, किसी भी सूरत में। यहाँ जो कि किसी भी तरीके से यानी कि एक फ़ॉरेनर को जो कि एक लोकल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा यानी कि वो आसानियाँ नहीं मिलती हैं। आप गाड़ी में भी चले जाएँ तो वहाँ भी ट्रेन स्टेशन पे भी एक बार मैंने पूछा कि भाई ये पैकेज है, कोई सस्ता पैकेज यानी कि एक मिलता है सफ़र करने के लिए, तो उन्होंने बताया कि ये सिर्फ़ लोकल के लिए है, फ़ॉरेनर के लिए नहीं है। आप ट्रेनों में भी यानी मेट्रो वगैरह में भी सफ़र करेंगे, वहाँ भी आपको अगर एज़ ए लोकल यानी कि आपको सस्ता पैकेज मिलेगा, क्योंकि आपकी घरवाली आपके साथ होगी, तो आप उसके साथ काफ़ी ज़्यादा यानी कि इस किस्म के यानी कि आपको बेनिफिट मिल सकते हैं अगर आपने शादी की है तो। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो शादी को शादी समझ के करें, बिज़नेस समझ के ना करें, क्योंकि काफ़ी दोस्त हैं हमारे जो सिर्फ शादी इसलिए करना चाहते हैं या करते हैं कि वो सेट हो जाएँ, कहीं बिज़नेस चल जाए, ये है वो है, उसका मुस्तकबिल का लालच उसके पीछे होता है। लालच वाली शादी ज़्यादा देर तक चलती नहीं है, क्योंकि इंसान अपने टारगेट और अपने मकसद पर फोकस करता है। जब वो अपना मकसद, अपना टारगेट हासिल कर लेता है तो फिर जो भी उसके असबाब होते हैं वो उनके पसे पर्दा डाल देता है। अगर आपकी शादी का मकसद आपकी जॉब से छुटकारा हासिल करके बिज़नेस हासिल करना या कोई इस तरह की गाड़ियाँ लेना या कोई बड़े कंट्रियों में सेट होना है, और जब आप सेट हो जाएंगे तो आपकी बीवी जो कि है आप उससे इंटरेस्टेड नहीं होंगे, ठीक है, आपका दिल खफा हो जाएगा, क्योंकि आपने टारगेट अचीव कर लिए हैं। जब आपने शादी को शादी समझ के किया होगा, निकाह को सुन्नत समझ के किया होगा, तो किसी भी सूरत में चाहे आपको नफ़ा मिलता है या नुकसान, क्योंकि नफ़ा और नुकसान दोनों कारोबार का हिस्सा होते हैं। नुकसान भी हो सकता है बिज़नेस में, नफ़ा भी हो सकता है, आपको कामयाबी भी मिल सकती है, नाकामी भी हो सकती है, लेकिन उसकी ज़िम्मेदार आपकी घरवाली नहीं होगी, ठीक है। अगर आपने सुन्नत समझ के निकाह को किया होगा, शादी समझ के शादी की होगी, तो उस सूरत में आप नफ़ा भी कबूल करेंगे खुशी के साथ,
और जो कि अगर नुकसान होता है तो वो भी कबूल करेंगे, क्योंकि आपका मकसद या आपका दुनियावी लालच नहीं था। आपने शादी की थी, ठीक है, अच्छी, अल्लाह ताला आपकी शादी में बरकत दे। तो ये सिस्टम होता है। अगर आप लालच समझ के शादी करेंगे, टारगेट बना के कि मैंने कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है और मैंने यूरोप जाना है, ऑस्ट्रेलिया में सेट होना है, तो फिर ये आपकी यानी कि शादी के लिए कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। तो उम्मीद है कि आप अच्छी सोच के साथ, अच्छे टारगेट के साथ निकाह को सुन्नत समझ के करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। इस तरीके से यानी कि आप शादी करके मलेशिया से बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और व्लॉग से रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।